Recording in progress. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। आज हम लोग गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां, तो इसमें हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। जो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि हमारे शरीर के जो रहस्यमय घटक होते हैं, जीन्स, इसकी चर्चा की थी हम लोगों ने। जीन्स रहस्यमय घटक क्यों है? क्योंकि हमारे ऊपर जो ये रहता है, हमारे सौभाग्य और दुर्भाग्य का जो हमारे साथ बंधा रहता है, ये चक्र, ये जीन्स उसमें बहुत कर भूमिका निभाते हैं। कहते हैं कि अध्यात्म की भाषा में कि आत्मा अपने संस्कार को लेकर पैदा होती है। उसके संस्कार के अनुसार ही उसका व्यवहार होता है, उसका आचरण होता है, उसका शरीर होता है, उसका स्वभाव होता है, उसकी प्रकृति होती है। संस्कार के, ये संस्कार तो कहीं दिखाई नहीं देता शरीर में, तो फिर ये संस्कार काम कैसे करता है? तो ये संस्कार काम इसी तरीके से करता है। ये कहीं ना कहीं जीन्स रूप में प्रकट हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारे अन्नमय कोश के रूप में प्रकट हो जाता है। पिछली बार हम लोगों ने यही भी देखा था कि इसके साथ छेड़छाड़ करना भी बड़ा दुष्कर है आज के आधुनिक विज्ञान के लिए। जबकि खोजें चल रही हैं इसमें और वैज्ञानिकों को सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी उतना पूर्ण रूपेण सफलता इसमें नहीं मिल पाई है कि जिससे कह दिया जाए कि हम जो है किसी के भी जीन्स में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी के भी आनुवंशिकी में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर उसके अगर उसके साथ में समस्या है सौभाग्य दुर्भाग्य की तरीके से, तो उसको भी समाप्त किया जा सकता है। ऐसी अभी विधा जो है विज्ञान के पास में नहीं है। और लगातार इसमें खोजें भी चल रही हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इतना बड़ा अपने आप में एक विस्तृत विषय है और इतना सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, अति से अति सूक्ष्म और विस्तृत से विस्तृत। हमारे शरीर में 23 जोड़े होते हैं इसके क्रोमोसोम्स के। हम लोगों ने पिछली बार इसको चर्चा की थी। और उन क्रोमोसोम्स के अंदर हमारा ये जीन्स रहते हैं। और एक एक जीन में अगर देखा जाए तो करीब करीब इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम के अंदर करीब करीब जो है 20,000 तक जीन्स मिलते हैं, जो आधुनिक खोज बताती है इसको। और इन 20,000 जीन्स में एक जीन में लाखों करोड़ों इसमें घटक होते हैं इसके, इसकी इकाइयां होती हैं डीएनए की। अब उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, तो करोड़ों, एक सेल के अंदर
करोड़ों की संख्या में जो ये इकाइयां हैं, इनको कैसे प्रभावित किया जाए, जीन्स को कैसे प्रभावित किया जाए, तो थोड़ा इसलिए दुष्कर लगता है, लेकिन अभी प्रयास चल रहे हैं। तो आज जो गुरुदेव ने, क्योंकि अध्यात्म में तो पहले से ही हमारे यहाँ तो ये विद्या रही है, विद्यमान रही है, कि संस्कारों के लिए मनुष्य योनि में जैसे ही जीवात्मा पैदा होती है, तो शुभ संस्कारों की स्थापना के लिए और कुसंस्कारों के उन्मूलन के लिए गर्भ से ही प्रयास कर दिया जाता, गर्भ से ही प्रयास किया जाता, गर्भ से नहीं, पैदा होने से पहले से ही। भगवान राम जिस वंश में पैदा हुए, उस वंश में लोग कब से तपश्चर्या कर रहे थे। फिर कश्यप अदिति के रूप में जो दशरथ कौशल्या ने तप किया, तब जो है वहां पर भगवान, तब उन्होंने अपने डीएनए को, अपने जो है जीन्स को इतना इतना तेजस्वी बनाया कि वहां पे भगवान पैदा हो सके, वैसी आत्मा वहां पे पैदा हो सके। नहीं तो आत्मा जो है, उसके पास संस्कार होता है, वो केवल अपने संस्कार को देखती हुई ही पैदा होती है आत्मा, उस संस्कारों के हिसाब से। तो आत्मा को मालूम पड़ जाता है, अगर जरा भी मालूम पड़े कि यहाँ पर इस घर का वातावरण उपयुक्त नहीं है, इन माता पिता का संस्कार मेरे उपयुक्त नहीं है, तो वहां पर वो पैदा नहीं होगा। और ये दोनों स्थिति में होता है। राक्षसों के घर देवता पैदा नहीं होते, देवताओं के घर राक्षस पैदा नहीं होते। अपवाद के स्वरूप कभी कभी हो जाता है कि कश्यप के यहाँ जो है प्रहलाद पैदा हो जाते हैं, लेकिन ये अपवाद ही है। तो अब इसमें ये देखा जाए कि जो गुरुदेव ने इसमें लिखा हुआ है, आइए उसको हम लोग ये देखते हैं। तो इसको मैंने पीपीटी की फॉर्म में बनाने का प्रयास किया है। कि आमतौर से यही मानते हैं कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी एक मान्यता भर है ये, तो एक सीमा तक ही ठीक है। क्योंकि दो एक घर में पैदा हुए, एक ही माता पिता से पैदा हुए दो संतानें, और दोनों संतानों के व्यवहार में, गुण कर्म स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो दुर्भाग्य और सौभाग्य की तरीके से ये बंधी रहती है। तो हम लोग अपने आध्यात्मिक की भाषा में उसको संस्कार बोल देते हैं कि इसका संस्कार बढ़िया, इसका संस्कार अच्छा नहीं। ये हो सकता है कि माता पिता के दोनों के शरीर में जो जीन्स होते हैं, तो विज्ञान कहता है कि इसको जो है, ये जीन्स वैसे तो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब नर और नारी का जीन्स आपस में मिलते हैं, तब वो माता पिता के जीन्स आपस में मिलते हैं, तब वो क्रियात्मक रूप में आ जाते हैं। उसमें से भी एक रिसेसिव होता है, एक डोमिनेंट होता है। तो जो डोमिनेंट होता है, उसके गुण जो है रिसेसिव को दबा के पैदा हुए आते हैं। इसलिए माता पिता में जिसका भी गुण अधिक प्रभावी होगा, वही संतान में गुण आ जाते हैं। और बाकी जो है रिसेसिव जो है, वो कहीं ना कहीं कोने में पड़े रहते हैं, और कभी वातावरण मिलता है तो कभी प्रस्फुटित हो भी जाते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। लेकिन ये बन तो जाता है, सौभाग्य तो बन जाता है, और दुर्भाग्य भी बन जाता है। मनुष्य की प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं, कई कई बार बहुत अधिक प्रयास किया जाए तब भी उसकी आदतों को बदला नहीं जा सकता। फिर तो हम लोग यही कहते हैं, यही मान के चलते हैं कि उसका संस्कार ही खराब है। तो ये जीन्स हमारे, अगर ये देखा जाए शरीर में, तो वंशानुक्रम विज्ञान पर अगर हम लोग, जो जेनेटिक साइंस है हमारी, तो जेनेटिक साइंस पे अगर हम लोग दृष्टि डालते हैं,
तो यही दिखाई देता है जेनेटिक साइंस में कि केवल यही यही एक ऐसा प्रकटीकरण है जो मॉडर्न साइंस यहाँ पे पहुंच पाई है, कि जीन्स का ही एक ऐसा प्रकटीकरण है कि इसी में जो है ये रहते हैं इसी में, क्योंकि इसी से मनुष्य का शरीर बनता है, इसी से मनुष्य की प्रकृति बनती है, वैसे ही सेल मनुष्य के अंदर बनते हैं। जो जीन्स के अंदर कोडिंग होती है, वो कोडिंग ये निर्धारित करती है कि शरीर में प्रोटीन कैसे बनेगा, प्रोटीन से सारे सेल्स का निर्माण होता है। तो हजार एक तरीके की प्रोटीन जो बन जाती है जीन्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से, इसलिए कभी भी जो है दो व्यक्ति का डीएनए कभी आपस में मैच नहीं होता है। अब करोड़ों इकाइयां हैं, करोड़ों में थोड़ा सा भी कहीं फर्क पड़ जाए इसमें जो है तो उसका जीन बदल जाएगा। तो इसलिए मैच नहीं होता है कभी भी दो अलग अलग व्यक्तियों का। जब ये होता है, जब उसमें रहता है कि क्या हो, तो डीएनए की जांच कर ली जाए। तो फिर डीएनए की जांच होती तो पता लगता है कि ये ऐसे ऐसे ये भिन्नता है इसमें। लेकिन और मॉडर्न साइंस इसको प्रयास कर भी रही है कि ये सौभाग्य दुर्भाग्य की तरीके से, पिछली बार हम लोगों ने बीमारियां की चर्चा की थी, बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेस हमें हो जाती हैं जो इसमें ये रहती है, और वो जेनेटिक डिजीज जो है ठीक होने का नाम नहीं लेती। और विज्ञान भी उसमें जो है अपना ये कर रहा है। पिछली बार हम लोग इलेक्ट्रोसीमिया और बहुत सारे तरीके के रोगों के बारे में चर्चा की थी, जीन्स की तरीके से जो इसमें सौभाग्य की तरीके से दुर्भाग्य की तरीके से मनुष्य के अंदर पैदा हो जाते हैं। बहुत लोग पैदा होते ही डायबिटिक हो जाते हैं, बहुत लोगों का जो है ये आंखों के रोग होते हैं पैदा होते ही। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये, तो इसमें मेडिकल साइंस के मुकाबले हम लोग ये कह सकते हैं कि अध्यात्म में तो वे रास्ते हैं जिनको हम लोग क्योंकि करते भी आए हैं, और आज से नहीं कब से कर रहे हैं। बच्चे के पैदा होने से पहले ही माँ बाप जो है तपस्या करने चले जाया करते थे। कश्यप अदिति ने तपस्या रखी थी। वो लोग इस विज्ञान को जानते थे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे तपस्या का विज्ञान क्या होता है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी ने भी तपस्या की थी बद्री धाम में जाकर, प्रद्युम्न को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान तक को जो है इस मनुष्य शरीर में आके और इस विधा का अवलंबन करना पड़ा। तो हम लोग आज जो है, पहले लोग ये किया करते थे, उसमें जब भी ये करते थे, जब भी एक नए संतान की तैयारी करते थे तो गर्भाधान संस्कार होता था। पहले पहले उसमें घोषणा कर दी जाती थी, पूरे समाज में घोषणा कर दी जाती थी कि अब हमारा शरीर जो है, माँ बाप का शरीर पूरा पूरा परिपक्व हो चुका है, मानसिक रूप से भी परिपक्व हो चुके हैं, और एक संतान को बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्योंकि संतान को उत्पन्न करना, उसका पालन पोषण करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के हिसाब साथ उसमें जो है ये बड़ा जिम्मेवारी वाला ये टास्क होता था। जिम्मेवारी वाले ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता था कि आप एक संतान को जन्म देने वाले हैं। क्योंकि उसको इस शारीरिक रूप से पैदा कर देना मात्र यहाँ तक उद्देश्य सीमित नहीं था। उसके शरीर को जन्म देने के बाद में उसका ये भी देखा जाता था कि उसका संस्कार किस तरह तरीके से बन रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ हमने ऐसी संतान पैदा कर दी और समाज के लिए ही आगे चल के खतरा बन जाए, समाज को ही नुकसान करे। तो इससे माता पिता दोनों को पाप लगता था। लेकिन आज तो पाप पुण्य कोई मानता नहीं है, कोई इतना सोचता नहीं है। संतान भी होती है तो एक्सीडेंट की तरीके से संतान होती है। डॉक्टर जो है सूचना देता है कि भाई आप जो है प्रेग्नेंट हैं, जो है ये। तो भले ही हम भौतिक विज्ञान में बहुत प्रगति कर चुके हैं, लेकिन आत्मिक विज्ञान को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जिनको हम पिछड़े हुए, तथा कथित पिछड़े हुए व्यक्ति और ये सब कहते हैं, जिनको हम पिछड़ी सोच का बोलते हैं, वो लोग उनकी सोच बहुत एडवांस थी हम लोगों से ऊपर। तो इस तरीके की तैयारी करते थे पहले जो है, बच्चे को और उसको सबको तैयारी करवाई जाती थी। और तैयारी करने के बाद में जो है फिर उस तरीके से घरों का वातावरण इस तरीके से होता था
तब गर्भाधान संस्कार होते थे। फिर गर्भाधान संस्कार होते थे कि हम जो है अब एक संतति को जन्म देने वाले हैं। फिर पुंसवन और जातकर्म संस्कार इत्यादि, ये सब पैदा होने से पहले ही सारे के सारे संस्कार हुआ जाए। सीमांतोनयन संस्कार होता था। ये सब जो है पहले ही संस्कार हो जाया करते थे। और फिर उसके बाद में जो है आगे जब बच्चा आता था, फिर उसका नामकरण संस्कार होता था। नामकरण संस्कार में जो है उसको ये जब पहली बार बच्चा आता है तो हम लोग देखते हैं कि नामकरण संस्कार में उसका जथा नाम तथा गुण वैसे रखे जाते हैं। और फिर जो है बालक को इधर ये सबकी उसमें गोद में दिया जाता है कि जो है ऐसा तो नहीं है कि पशुवृत्तियों भ्रमण करते हुए शूद्रता का उसमें वो आ गया हो, भाव आ गया हो, अपने परिवार को सब समझे। पूरे समाज में, पूरे समाज को बोला जाता है कि ये हमारा बच्चा नहीं है, आप सबका बच्चा है। और इस सबका जो है प्रेम चाहिए, इसको सबके संस्कार चाहिए। आज हम लोग ये करते हैं कि घर में तो सुरक्षित कर लेते हैं बच्चों, लेकिन बाहर बच्चा क्या सीख रहा है, समाज में क्या सीख रहा है। तो पहले पूरे समाज का उत्तरदायित्व तो हुआ करता था कि भाई ये संतान है तो इसको जो है ये बनाना है, सुसंस्कारित बनाना है। और जो आगे मुंडन संस्कार इत्यादि होते हैं, जिसमें ये मान के चलते हैं कि वो बाल उतारते हैं तो पूर्व जन्म की योनियों का उसमें जो है ये शमन किया जाता है, कुसंस्कारों का शमन किया जाता है, नए सुसंस्कारों की स्थापना की जाती है। तो ये संस्कार ये हमारे अध्यात्म में संभव था। पहले क्या होता था कि अब आज के समय में क्या है कि ये देखा जाता है अधिक से अधिक, क्या देखा जाता है कि भाई इसमें अब एक चीज तो है कि अब ये जब वयस्क हो जाते हैं पूरी तरीके से, लड़का लड़की व्यस्क हो जाते हैं, उसके बाद में उनका तो ये देखा था कि शारीरिक रूप से पुष्ट है कि नहीं है। ज्यादा से ज्यादा देखते हैं तो ये चेक कर लेंगे कि भाई कोई कैसी समस्या तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। आजकल तो सब पता लग जाता है, सब कुछ वैसा। तो शारीरिक पुष्टता और बलिष्ठता को ये समझ लिया जाता है कि एक विकसित पीढ़ी जो है इससे ये हो जाएगी। पहले एक रक्त शुद्धि की मान्यता हुआ करती थी, रक्त शुद्धि की मान्यता आज भी जो है कहीं कहीं इस तरीके की ये देखने को मिलती है। मिस्र के लोग जो है बड़े कठोर थे इसमें। गुरुदेव ने लिखा है कि मिस्र के लोग बहुत कठोर हुआ करते थे इस सब चीज में। वो अपने अपने कुटुंब में ही शादी किया करते थे, कुटुंब की मर्यादा में। जहां तक उनका परिवार है वो उतनों उसको देखते थे और उसी में शादी करते थे। यूरोप में यूरोप में अब ये सारी देखिए, सारी चीजें पहले बाहर के देशों में थी, हमारे यहाँ नहीं थी। ये जाति प्रथा और ये सब चीजें बनी हुई हैं, ये बाहर के देशों से धीरे धीरे करके विकृतियां हमारे देश में आई हैं। हमारे देश में इस तरीके से नहीं था। हमारे देश में तो जो है कितना जो स्वयंवर हुआ करते थे। अब स्वयंवर में ये थोड़ी देखा जाता है कि कोई जो है कोई कौन सी जाति का आ गया वहां। तो जो है उसको, अगर ये होता, अगर शिव के धनुष को रावण तोड़ने का तो सीता जी को रावण के साथ में जाना पड़ता, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। वहां तो योग्यता और पात्रता देखी गई थी। द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ था। तो इस तरीके से पहले ये जाति प्रथा और ये जो है इस तरीके हमारे यहाँ नहीं होता था। योग्यता देखी जाती थी कि योग्यता क्या है, किस तरीके से कुंडली मिलान कर लिया जाता था उस समय, और उससे गुण इत्यादि की परख हो जाती थी। तो पहले ये था, ये सारी मान्यताएं जो है ये सब विदेशों में थी। यूरोप जो है, जो यूरोप के राज्य परिवार हुआ करते थे, इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड का जो राज्य परिवार इत्यादि जो है इस तरीके से ये सब, तो ये भी राज्य परिवार में शादी करते थे। ये राज्य परिवार में ही करेंगे क्योंकि उनका रॉयल ब्लड है। कहीं और कर देंगे तो वो जो है वो नहीं होगा। रॉयल ब्लड में ही लोग शादी किया करते हैं। हिटलर तो इसमें तो इसकी चरम पे पहुंच गया था, पराकाष्ठा पे पहुंच गया था। हिटलर वो कहता था कि जितने भी जर्मन है सब आर्यंस हैं। वो जबकि हमारे ऋषि लोग बोलते हैं कि जो आर्य आए हैं सब हिमालय की उपत्यकाओं में से उत्पन्न हुए हैं। आर्य वो सारे जो है पूरे दुनिया में फैल गए, वो लोग आर्य, इसको आर्यंस बोलते हैं। और पहले दो ही जातियां मानी जाती थी। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या होता था, ये तो वर्ण थे और वर्ण व्यवस्था थी, ये एक योग्यताएं थी। और जातियां तो दो ही थी, आर्य थी अनार्य थी जाति। जब इसमें ये कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, कुतस्त कुतस्त्वा कश्मलेदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग में कीर्ति कर्म अर्जुन। कि अर्जुन तुझे इस विषम परिस्थिति में अज्ञान कैसा हो गया। ये कोई आर्य के गुण नहीं है, अनार्य के गुण है। अनार्य जुष्टम स्वर्गम में कीर्ति कर्म अर्जुन, ना तो स्वर्ग को देने वाले ना कीर्ति को देने वाले हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, का तुम अनार्य घोषित होगे। क्योंकि पहले जो लोग
इसको मानवीय व्यवस्था को माना करते थे उनको आर्य घोषित करते थे, और जो नहीं मानते थे कि हमें इसमें नहीं मानना है, उस व्यवस्था को, मानवोचित गरिमा को नहीं समझना है, तो अनार्य घोषित हो जाते थे वो लोग। तो आर्य अनार्य दो जातियां होती थी। तो ये जो कहता था, ये हिटलर कहता था कि हम सब आर्य जाति के हैं, और जर्मन्स जो है प्योर आर्यंस। अभी भी कहीं कहीं प्रमाण मिलते हैं कि जर्मन्स में जो है ये लोग संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान होते हैं ये लोग। कहीं कहीं इस तरीके से मिलता है, गुरुदेव ने भी इसमें लिखा हुआ है। पहले ये इसमें ये लिखा हुआ कि इनको जो है हमारी वो उसमें समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान, तो उसमें उसको बताया, जर्मन को पहले शर्मन बोले थे हम लोग, शर्मा बोलते हैं ब्राह्मण को ना, वो शर्मन बोला करते हैं, शर्मन का वंश जर्मन हो गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि हमारे यहाँ से कहीं ना कहीं कोई आर्य लोग और ये सब गए होंगे, और जाते भी थे, क्योंकि ये परिव्रज्या तो ये होता ही था, हर किसी को परिव्रज्या करनी पड़ती थी। 50 साल के बाद में आपके गृहस्थ के दायित्व पूरे हो गए, परिव्रज्या कीजिए, किस लिए? परिवार को तो सुसंस्कृत बना दिया, और समाज का क्या होगा? हम लोग एक दो बैठे थोड़ी रहेंगे, लोग आर्य लोग जो है ये परिव्रज्या करते थे। अपने देश में होगा तो बाहर के देशों में जाओ, लोग बाहर के देशों में जा जाके भी लोगों ने परिव्रज्या की, और वहां के लोगों को, और ये प्रमाण मिलते हैं, गुरुदेव ने लिखे हैं, अगर हम पढ़ेंगे उसको तो पता लगेगा कितने कितने लोग जो है ये कभी जो है ये डेनमार्क जिसको हम लोग बोलते हैं, धेनु मार्ग बोला जाता था इसको, धेनु मार्ग, यहाँ पे गाय होती थी इतनी, और ये उसी उसी नाम से, धेनु मार्ग के नाम से इसका डेनमार्क पड़ गया। कितना जो है इसमें ये, और चाहे बुद्ध धर्म का विस्तार मान लीजिए, कहीं मान लीजिए कितना बुद्ध धर्म का विस्तार हुआ, तो दुनिया में जो है, अगर ये कोरिया इत्यादि देशों में और इसमें चाइना में देखा जाए, तो मुझे नहीं लगता कोई और धर्म बुद्ध को छोड़कर वहां पर बाकी सब लोग जो है वो सब उसमें वो है। ये किस वजह से था? केवल हमारे देश में परिव्राज्य परंपरा थी, तो लोग परिव्राजक थे, जाते थे तो उधर वहां पर जाके वो अपने, और जहां तहाँ देखने को मिलते भी हैं। तो हिटलर ने कहा था कि हमारा आर्य आर्य रक्त है, जर्मन प्योर आर्यंस है। बाकी भारत के लोग भी, उनका रक्त जो है दूषित हो गया है, लेकिन जर्मन जो प्योर आर्यंस। अपने भारत में भी जो है कभी कभी जो है इस तरीके से ये मान्यताएं रहती थी कि जो रोटी और बेटी व्यवहार में, रोटी और बेटी व्यवहार का मतलब ये हो गया कि अपने उसमें जो कुटुंब में शादी करेंगे आसपास में जाते हुए, अपना रोटी और बेटी मतलब खाना, और वो बेटी उसी में व्यवहार में और उसमें देंगे। लेकिन गुरुदेव ने इनको ये कहा, देखिए अब, जी क्षमा करें, बीच में कुछ ये कॉल आ गया था। तो इसमें गुरुदेव ने कहा उपर्युक्त मान्यताएं जो अवैज्ञानिक और अंधविश्वास पर आधारित है, इसलिए गुरुदेव ने कभी भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया इसको, जाति पाति को। इसमें कहते हैं कि इसमें बहुत सारे हमारे पुराने परिजन जुड़े हुए हैं, गुरुदेव के समय के, जानते होंगे उस समय कि जो है इसमें ये हुई थी मथुरा में, गुरुदेव ने जो है 108 शादियां जो हुई थी, पहले शांति कुंज से भेजा था, तो मथुरा में 108 शादियां अपने परिजनों की करवाई थी। उसमें किसी को ये भी नहीं मालूम था कि कौन किसकी पत्नी बनने जा रही, कौन किसका क्या, गुरुदेव ने भेजा और वहां पे वो शादियां कर दी उस तरीके से जाके। तो ये गुरुदेव ने तो बड़ा इस पे वो स्ट्रगल किया, संघर्ष किया इसको ये खत्म करने के लिए। उनका मतलब यही था कि आ, तथ्य यह है, गुरुदेव लिखते हैं, तथ्य है कि भिन्न रत्नों के सम्मिश्रण से नए किस्म के परिवर्तन होते हैं, उससे नई प्रगति के आधार मिलते हैं, नई प्रगति के आधार मिलते हैं उससे। ये गुरुदेव ने इसको, इस बात को कहा है। आगे हम इसमें देखें तो उन्होंने कहा है कि अगर अगर जो पीढ़ियों को दोष मुक्त बनाना है, प्रखर एक सुसंस्कृत बनाना है, तो जीन प्रक्रिया को प्रभावित करना होगा, इसी को हस्तगत करना होगा, क्योंकि ये कि अभी हमारे इकाई जो है विज्ञान के हाथ में नहीं लग पाई है। अभी कर रहा है विज्ञान काम, लेकिन पूर्ण तरीके से, और इसको अतीव दुष्कर और ये कठिन बताया। ये कहा कि अगर ये असमर्थता भी है, अगर इसमें, तब भी ये कार्य जो है इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीन्स ही हमारे व्यक्तित्व निर्माण की कुंजी है। अन्यथा परिस्थिति वातावरण,
परिस्थिति, अन्यथा परिस्थिति, वातावरण, आहार विहार, शिक्षा परिष्कार के समस्त साधन जुटाने पर भी व्यक्ति का निर्माण विधि विधान स्तर का रहेगा। हम आज के जीवन में क्या कर सकते हैं? आज के समय में अच्छे आहार विहार, अच्छी शिक्षा के साधन जुटा सकते हैं, अच्छे वातावरण की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है, जो ये बना हुआ है, फिर भी मनुष्य का निर्माण जो है विधि विधान स्तर का ही बना रहेगा, कि ये तो विधि का विधान है, वो तो ऐसा सब कुछ करते हुए भी जो विधि का विधान है वो तो ऐसा ही है, इस तरीके से जो है। तो अब ये आशा की किरण इसमें बताया गया, आध्यात्मिक उपचार में आशा की किरण है। साधना प्रयत्नों से अन्नमय कोश की अंत्य प्रक्रिया में परिवर्तन लाया जा सकता है, साधना परिश इसके इसके जो पुरुषार्थ से। और जीन्स बदलने से पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की आशा की जा सकती है। तो इसमें जो है, ये गुरुदेव ने बताया है कि जो, और ये नहीं है कि आने वाले, जो साधना से ये भी संभव है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, अगर ये पैदा हो चुका है, उसमें कोई गड़बड़ी है, तो साधना के माध्यम से वयस्क व्यक्ति के अंदर भी वो जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं, साधना के माध्यम से, इतना प्रभाव होता है साधना में। अभी जहां तक ये आनुवंशिकी की खोज हुई है, तो उसमें ये है कि जितना रिसर्च हुई है अपने इसमें जेनेटिक साइंस में, उसमें यह है कि जीन्स पर भोजन की पौष्टिकता का प्रभाव तो नगण्य रहता है, नगण्य रहता है। और जीन्स से ही शारीरिक जो सुदृढ़ता होती है, स्फूर्ति, अभ्यास, कर्म कौशल, व्यवहार विकास, चरित्र का विकास, मस्तिष्क क्षमता, ये सभी जो है, ये उसमें जीन्स से मूलभूत अंश रहते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज को ये पकड़ के चलता है, जो हमारे शरीर में अमीनो एसिड होते हैं, और ये, तो इसमें इसमें एनकोडिंग रहती है, प्रोटीन की एनकोडिंग रहती है, इसमें ये रहती है कि प्रोटीन किस तरीके का बनेगा, किस तरीके से हमारे, और वो जैसे सेल बनते हैं वैसे फिर व्यवहार करने लगते हैं, उसी प्रकार की कोडिंग होती है उसमें। तो ये कोडिंग को बताते हैं। अब अगर ये, अगर कोई व्यक्ति आलसी प्रमादी पैदा से ही, बहुत सारे होते हैं वो पैदाइशी कहते हैं, वो सुस्त होते हैं, आलसी प्रमादी होते हैं, और बहुत सारी जो क्षमताएं और ये सब नष्ट होती रहती हैं। तो इसमें फिर, इसमें जो है क्या होता है, व्यक्ति के मूलभूत जो स्तर होता है, उसका ढांचा होता है, उसमें दोष बैठ जाते हैं। तो अब उसमें दोष बैठ जाए, अब अपने में तो दोष बैठ गया, अब अपनी आगे वाली पीढ़ियां भी खराब होती जा रही हैं। तो इसको सबको कैसे सुधारा जाए, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज ये सब समस्याएं जो है हमारे सामने खड़ी हैं, कि अगर किसी के गुण इस तरीके से बन गए हैं, तो गुणों में कैसे उनको सुधार किया जाए। तो अनुवांशिकी, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में अभी ये तो हो चुका है कि उपयुक्त जोड़े मिलाकर भावी पीढ़ी के विकास की बात सोची जाए, ये जो है इसमें साइंस खोज कर रही है। अब जैसे कुछ कुछ एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं कि ये होता है कि दो, इसमें जो है ये मिला देते हैं, दो पौधों को मिला के जो एक नई तरीके की किस्म पैदा हो जाती है। और अगर जो है ये रहते हैं हमारे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को जो देखा जाए, उसमें जो है दो इसको मिला के जो है, और एक नए तरीके का जो है गधा और घोड़े को मिला के नई तरीके की खच्चर जो है एक किस्म पैदा हो गई। ये जो इसमें देशी नस्ल की गाय है और वैरायटी नस्ल की गाय है, तो उसको मिला के जो एक तरीके से, तो ऐसी ही तो खोजें चल रही हैं। लेकिन अभी भी जो है इसमें, ये अभी हमारे इसमें ये बनी हुई है कि अगर मान लीजिए उसमें दोनों में ही अगर बुराई का, अगर वो जीन्स घुसा हुआ है, तो बुराई का जीन्स दोनों में, अगर दोनों में बुराई का जीन्स है, दोनों बुराई बुराई मिलके जो है वो अधिक बुराई बन जाएगी। तो उसका निवारण कैसे किया जाए? जो विकृतियां पहले से हैं, अब दोनों की विशेषताओं को मिला के तो नई किस्म बन रही है, तीसरी एक नई किस्म बन रही है। लेकिन अगर दोनों में विकृतियां हैं, तो विकृतियां मिला के उसका जो है वो एक नई विकृति पैदा हो जाएगी। उसका समाधान कैसे किया जाए? क्योंकि बुराई से बुराई मिला देंगे, अगर उसमें बुरे गुण हैं तो दूसरे में भी बुरे गुण हैं, तो दोनों का मिला के वो अधिक बुराई वाली किस्म बन जाएगी। तो उसका निराकरण कैसे किया जाए? अगर एक अच्छा पक्ष है, एक बुरा पक्ष है, तो उसमें मध्यवर्ती पक्ष बन जाएगा। और मध्यवर्ती पक्ष में ये होगा कि जिसमें जो, जिसको जैसा जो वातावरण मिलेगा, वही पक्ष जो उसमें वो डोमिनेंट हो जाएगा, वही पक्ष उसका प्रकटीकरण हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो मेडिकल साइंस के सामने अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो चला आ रहा है, जो उसमें विकृतियां आ चुकी हैं, उस विकृतियों का सुधार कैसे किया जाए। क्योंकि जब तक वो जड़ से नहीं खत्म होगी, वो तुम्हारे पूर्वजों से चली आ रही है। ठीक है कि दो जो है स्वस्थ जोड़ों को मिला के और दो अच्छे लोगों को मिला के, लेकिन अभी उसके अंदर जो बुराइयां उनके अंदर पनप गई हैं, तो बुराइयां अगर वो मिलेंगी, तो हो सकता है उसमें जो और वो उस तरीके से पैदा हो जाए, दूसरी बुराई उसमें पैदा हो जाए। तो ये अभी समाधान जो है मेडिकल साइंस के पास में नहीं है।
तो इसमें ये बताया, अब इसमें ये बताया गया, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे आती है, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आती है कि जो अभी ये जेनेटिक जो ये शोधें चल रही हैं, तो उन्होंने बहुत सारे तथ्यों को उद्घाटन भी किया है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल साइंस ने या इन्होंने भौतिक विज्ञान ने प्रगति नहीं की, वो अपनी चरम प्रकाष्ठा पे उन्होंने प्रगति की है। बहुत सारे लोगों ने अपना दिन रात मेहनत करके जो है उसको चरम प्रकाष्ठा पे पहुंच गए, जहां पर जो है ये भौतिक विज्ञान की प्रगति का एंड हो सकता, तो वहां तक पहुंच गए। उन्होंने देखा पूरा, तो खूब मेहनत उसमें भी हुई है। उसमें ये कहा है कि मनुष्य के जीन में करोड़ों इकाइयां होती हैं, करोड़ों इकाइयां होती हैं। एक एक जीन में जो है जो हमारा पिछली बार हमने बोला था, वो डीएनए जो बनता है, तो डीएनए की इकाई यूनिट होती है एक, और वो करोड़ों यूनिट उसमें होती हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने क्या किया था कि एक कृत्रिम संश्लेषण द्वारा एक जो है आर्टिफिशियल उन्होंने ये तैयार किया था, जिसका एक जिसको ये बोलते हैं, जो जीव था, जो जीवाणु था, बैक्टीरिया था, उसकी जीन का संश्लेषण किया था। उसकी जीन को उन्होंने हेर फेर किया था, और वो जो है 199 इकाइयों वाला था। उसकी हेर फेर करके उसको जो है एक नए तरीके से उसका जीन बना दिया था। और वो पूरी 199 इकाइयों को जोड़ने में 9 साल लग गए थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। 199 199 यूनिट्स को जोड़ने में, पूरा सही क्रम से जोड़ने में। अब इसमें ऐसा तो है नहीं, थोड़ा भी क्रम हट जाएगा तो कुछ का कुछ बन जाएगा वो, और हो सकता है डिस्ट्रॉय भी हो जाए, हो सकता है कैंसर बन जाए, वो कुछ भी बन सकता है। तो इस तरीके से उनको जो 9 साल लगे ठीक ठीक उसको जोड़ने में, 199 इकाइयां। और फिर अगर ये मान लें कि अगर इसमें करोड़ों इकाइयां हैं, अगर मनुष्य के एक जीन में होती भी है, मसल सेल होते हैं, उसके जीन्स में करोड़ों इकाइयां होती हैं, कैसे करेंगे उसको? मुश्किल है, कैसे जोड़ेंगे उसको? उसमें हो सकता है वो कुछ इसमें हेर फेर कर दें, तो वो जो है कैंसर की तरीके से और उसको ट्यूमर की तरीके से प्रकट होने लगे, कुछ भी होने लगेगा। तो इतना आसान नहीं है इसको करना। तो इसमें जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को फिर इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 199, 9 साल लग गए थे उन्हें 199 को। और करोड़ों हो तो मुझे लगता है पूरे जीवन भर तो व्यक्ति नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, कितने भी जीवन निकल जाए करोड़ों इकाइयों को बैलेंस नहीं कर पाएगा। यही सारी जो है साइंस के सामने चैलेंजेस है। अब इसमें ये बताया गया कि प्रत्येक जीवाणु कोशिका के अंदर कई हजार जीन होते हैं, कई हजार जीन होते हैं, और एक जीन में करोड़ों इकाइयां हैं, तो किस तरीके से होगा? असंभव से ऐसा दिखाई देता है। अब इसमें अब ये बताया गया है कि इनका जो निर्माण की प्रक्रिया होती है एंजाइमों से कंट्रोल होती है। जब हम लोग जो है इसमें ये पढ़ रहे थे, डीएनए पढ़ रहे थे, जो डायऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, और ये होते हैं रिबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये सब एंजाइम से बनते हैं। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये ये इनके माध्यम से जीन्स को प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन को किसी तरीके से चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो इसमें किया जा सकता है। आधुनिक समय में बता रहे हैं कि चुंबक शक्ति जो है उससे प्रभावित करके इनके एंजाइमों को, इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ बदल कर और जीन्स के क्रम को प्रभावित कर सकते हैं। अभी साइंस इस पर अध्ययन कर रही है। पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में जब तपश्चर्या करते थे, अब देखिए यहाँ पे अब रहस्य प्रकट होना चालू हो रहा है कि जब पुराने समय पे तपश्चर्या करते तो मैग्नेट पैदा होती है, मैग्नेट पैदा होती है, वो मैग्नेट। अब हम इसको तपश्चर्या के परिमाण को तो नहीं नाप सकते, मेडिकल इसको मैग्नेट को जरूर नाप सकते हैं। आजकल जो है वो आ गए हैं, क्रिलियन कैमरास वगैरह आ गए हैं, और ये सब आ गए हैं। इसकी फोटोग्राफी के माध्यम से वो पता लगा था कि कितना चक्कर का अलाइनमेंट हो गया है, कितना जो ओरा हमारा प्रभावी हो गया है। ओरा पकड़ना जो है आजकल आसान हो गया है। तो ये तो आसान हो गया कि चुंबकीय शक्ति को तो पकड़ सकते हैं हम, कि कितना मैग्नेट होता है, कितना क्या है। ये तो पहले मैग्नेट पैदा कर लिया जाता था तपश्चर्या के माध्यम से। मैग्नेट पैदा करते थे, इतना मैग्नेट पैदा कर लेते थे कि वो अंदर के जीन्स की उसको केमिकल कॉम्पोजिशन को जाके हिला देता था, और वो केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज कर देता, बिल्कुल बदल देता था। क्योंकि सूक्ष्म है, तपश्चर्या सूक्ष्म शरीर से की जाती है। स्थूल शरीर में तो इसके लक्षण प्रकट होते हैं, ये तपस्या सूक्ष्म को कारण की तपस्या की जाती है, और सूक्ष्म कारण ही इसमें ये बनते हैं। तो प्रकटीकरण केवल हुआ, जीन्स तो केवल प्रकटीकरण हुआ, अन्नमय कोश तो केवल प्रकटीकरण है, वो तो सूक्ष्म शरीर की और कारण शरीर की रेप्लिका मात्र है। तो नियंत्रण वहां से होता है वही, क्योंकि वो जो इंटेलिजेंट बॉडी उसमें बैठी हुई है, जो एक इंटेलिजेंस बैठी हुई है, वही सारा काम कर रही है उसमें। उसमें खुद ईश्वर बैठा हुआ है, एक सेल के अंदर खुद ईश्वर बैठा हुआ है। जैसे हमारी भारतीय मान्यता हम लोग कहते हैं अणुरणियाम महतो महियान। वो अणु से अणु है, बिल्कुल एकदम जो है एक सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और बड़े से बड़ा है, महतो महियान है वो। तो वो तो एक सेल के अंदर बैठ के ही सारी व्यवस्था को कंट्रोल कर रहा है, नहीं तो सेल की व्यवस्था अपने आप में इतना जो है कि वो मनुष्य उसको एक सेल को भी नहीं बना सकता है।
अगर वो चाहे कि इतना सब बना के अपनी पूरी शक्ति लगा दे, तो एक सेल जो काम करता है उसको भी नहीं बना सकता वो। ये तो वो काम कर रहा है, उसके अंदर ईश्वर बैठ के खुद काम कर रहा है। तो जब ईश्वर से ही पकड़ बना ली जाए तपश्चर्या के माध्यम से, जब हमारे अंदर जो संस्कार कुसंस्कार थे, जो आत्मा लेके घूम रही थी, आत्मा के ऊपर तो लबादा चढ़ा हुआ है, तो अगर उसको प्रायश्चित के माध्यम से, तप के माध्यम से और इस सब माध्यम से बदल दिया जाए, उस विधान को बदल दिया जाए, तो अपने आप चेंज हो जाता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की, इसमें स्थूल में हेर फेर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो सूक्ष्म से ही हेर फेर हो जाते हैं। अंदर के जो, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब अन्नमय कोश की साधना को पढ़ेंगे, तो उपत्तिकाएं बन जाती हैं व्यक्ति के शरीर में, और जब उपत्तिकाओं को ये शमन करने के लिए अब उपत्तिकाएं बन जाती हैं। कोई व्यक्ति बहुत पैदा होते ही बहुत कामुक होता है, वो कितना भी अपने ऊपर वो कर ले, लेकिन अपने जो है वो उसमें कामुकता को वश में कर ही नहीं सकता। जिसमें ये बताया उपत्तिकाओं में ये बन जाती हैं, उषा जाति की उपत्यका बन जाती हैं। वो जो है व्यक्ति कितना भी जो है अध्यात्म साधना करेगा, या कितना भी अपने विचारों को अच्छा रखेगा, कितना भी अपने उसको अच्छा रखे, लेकिन वो, तो जब तक उपत्यकाओं का शमन नहीं होता है उसके माध्यम से, व्रत उपवास के माध्यम से उपत्यकाओं का शमन नहीं होता, तब तक जो है उसकी पूषा ग्रंथियां, उपत्यकाएं शांत नहीं होती। और कामदेव ने भगवान शिव की पूषा उपत्यकाओं को ही उत्तेजित करने का प्रयास किया था, लेकिन क्योंकि उनके पास तो विवेक की दृष्टि थी, जैसे विवेक की दृष्टि उनकी खुली, तीसरा नेत्र खुला तो भस्म हो गया। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें सूक्ष्म इससे कंट्रोल होती हैं। तो तपश्चर्या पहले सूक्ष्म में उससे की जाती, शरीर से की जाती थी, और सूक्ष्म में जाकर चीजों में हेर फेर कर दिया जाता, तो स्थूल में तो अपने आप जो है सब बदलने लगता था। आज जो है भौतिक विज्ञान में ये प्रयास किया, गुरुदेव ने भी इसको लिखा है। देखिए गुरुदेव ने इसको लिखा, उसी समय लिखा था ये, उस समय जो है 80 के 90 के दशक में इसको सब चीजों को लिख दिया था उन्होंने। ये विज्ञानी, अब गुरुदेव कितने बड़े साइंटिस्ट थे। हम लोग आज जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग हिल जाता है, हम लोग आइंस्टाइन की फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग हिल जाता है, गुरुदेव ने उससे भी आगे की बात कर दी। तो हम समझ सकते हैं गुरुदेव कितने बड़े जो है साइंटिस्ट थे इसमें। उन्होंने कहा है कि आज का विज्ञान है जो विकिरणों के माध्यम से ये देख रहे हैं, जो विकिरणन होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, तो सेल की कोडिंग में जाके कहीं कहीं जो है इसका जो है ये इसको ये करते हैं, चेंज करते, कोडिंग को जाके चेंज करते हैं, म्यूटेशन इत्यादि जो होती है सेल में, तो वहां से जो इसकी कोडिंग चेंज हो जाती है। तो रश्मियों का केंद्रीकरण करके जो है ऐसी व्यवस्था को बनाया जाता है। ये आधुनिक साइंस, ये इसमें गुरुदेव ने बताया है। और विद्युत क्षेत्र में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से इसको बदला जा सकता है। सोनिक और सुपरसोनिक ध्वनियों में भी ये खोज चल रही है कि इसके द्वारा हम बदल दें, इसको जो है चेंज कर दें, बदल इसके केमिकल उसको चेंज कर दें। अभी जब ये होता है, जब इसमें ये होता है, तब जो कोई अल्ट्रासाउंड करवाने जाता है तो उसको अल्ट्रासाउंड करवाने, एक्सरे करवाने, या फिर उसमें जाते हैं एमआरआई करवाने आते हैं, तो बताना पड़ता है कि ये प्रेग्नेंट है। तो उस समय उसी हिसाब से वो करना पड़ता है, क्योंकि ये जाके सीधा जो है वहां पर ये प्रभावित करते हैं जाके ये सब चीजें। तो तो भौतिक विज्ञान में चाहे संभव हो ना हो, पर अध्यात्म विज्ञान, इसमें विज्ञान में तो ये संभव है। अध्यात्म विज्ञान विज्ञान में तो किया जा सकता है। अब इसमें ये दिया हुआ है देखिए, भारतवर्ष में ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। और जो 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 ये होती है, ये सार तत्व इसी में ही है, पूरे पूरे चैप्टर का सार तत्व इसी में ही है। बड़ा, क्योंकि ईश्वर जो है बड़ा वो है, वो सारे विधान को अपना बदलना नहीं चाहते हैं, वो तो जो जैसा चल रहा है चलता है, लेकिन सूत्र रूप में व्यक्ति वो चीज दे देते हैं। आइंस्टीन ने जो है परमाणु बम बनाने का फॉर्मूला नहीं दिया था, आइंस्टीन ने केवल जो है ऊर्जा रूपांतरण का फॉर्मूला दे दिया था। अब कोई परमाणु बम बनाए, चाहे उससे न्यूक्लियर रिएक्टर खड़ा खड़ा कर ले, तो भगवान जो है सूक्ष्म में थोड़ा सा जो है हिंट में दे देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये विद्या जो है उन्हीं तक सीमित रहे जो पात्र हैं, जो इसको अनुसंधान करेगा खोलेगा उसको मिल जाएगा। तो साधना द्वारा शरीरस्थ जैव विद्युत को प्रखर बनाया जाता है। जैव विद्युत कहाँ पे रहती है? जैव विद्युत हमारे प्राणमय कोश में रहती है, जिसको हम जो बायो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, प्राणमय कोश में जैव विद्युत रहती है। तो इसमें मंत्रों के माध्यम से उत्पन्न साधना द्वारा, तो इसको प्राणमय कोश को हम लोग जानते हैं, प्राण शक्ति बढ़ने लगती है। लोग जब करते हैं, साधना करते हैं, उन्हें अपने अंदर प्राण शक्ति महसूस होने लगती है, अपने अंदर उनको जो है हाथों में, स्किन में ये सब फील होने लगता है कि कहीं ना कहीं प्राण ऊर्जा है। कपड़ों में जो है, जब कपड़े इसमें चेंज करते हैं तो खटर 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 की ये चिंगारियां निकलने लगते हैं इसमें से। इसका मतलब क्या है कि प्राण ऊर्जा जो है इसमें, ये बायो इलेक्ट्रिसिटी इससे पैदा होती है साधना से। जब ध्यान मेडिटेशन करते हैं तब बड़ी तेजी से ऊपर से प्रभाव आता है। और यज्ञ करते हैं जब, साधना के बाद में देखिए यज्ञ का भी विधान है, कितना बढ़िया है कि हम जो भी अनुष्ठान करते हैं उसका पारायण जब भी किया जाता है,
उसका जब भी जो है ये उद्यापन किया जाता है, सब यज्ञ के माध्यम से किया जाता है, सब लोग यज्ञ के माध्यम से करते हैं। तो यज्ञ द्वारा अति ध्वनियां पैदा की जाती है मंत्रों के द्वारा। बहुत सारे मंत्र, उनके कोई अर्थ नहीं निकलते, वास्तव में ऋचाओं के कोई अर्थ नहीं होते हैं। ये तो एक अर्थ बना दिए गए हैं, एक एक ऋचाओं का जो है ये तमाम तमाम अर्थ उसमें जो है ये निकलने लगते हैं। उसके लिए ये फॉलो करना पड़ता है, ये पूरा जो उसका फॉलो, एक एक के उसमें 10-10 मीनिंग निकलते हैं, उसके एक एक शब्द के जो है 10-10 मीनिंग निकलते हैं। तो उसके लिए ये पूरा का पूरा उसको फॉलो करना, शब्दावली को फॉलो करना पड़ता है कि इसमें क्या है। तो इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता। तो उसमें जो है ये केवल ध्वनियों के माध्यम से, अब कोई ये बोलने लगे कि उसमें जब ये प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होता है, ओम रिंग 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 रिंग, इस तरीके से ध्वनियां होती है, तो उसका क्या मतलब निकालेंगे हम? ये प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होता है, तो उसमें दैवी शक्तियों को ये किया जाता है। तो उसमें जो है ओम, इसमें ओम रीम 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 राम राम राम, इसमें जब ये पूजा करते हैं, जब इसकी रुद्राभिषेक करते हैं, वो पूजा होती है, तो इनका क्या मतलब निकालेंगे? कोई मतलब नहीं। तो ध्वनियां हैं, अति ध्वनियां हैं। तो अति ध्वनियों का विकर्ण का जो है कॉम्बिनेशन बैठाल के और ये करते हैं। इसीलिए जो सुसंतति की प्राप्ति होती थी, लोग यज्ञ किया करते थे। आज भी जो है यज्ञ का इसमें करवाए जाते हैं, हर संस्कार के साथ में यज्ञ जुड़ा हुआ है, ताकि ये पूरा का पूरा जो है ये कर दे। बच्चों का जन्मदिन संस्कार के लिए गुरुदेव ने नया संस्कार बनाया कि इसको जो है यज्ञ के माध्यम से इसको ये कर दिया जाए, बच्चे के संस्कारों को बदल दिया जाए। उस समय यज्ञ होता है और ये साधना के उपक्रम होते हैं। तो ये सारा जो है इसी से जो है ये कहते हैं कि वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई थी यज्ञ से। राजा दशरथ ने जो राम जैसी सुसंतति उत्पन्न करी थी, इसी से हुई थी। और ये पूरा रेडिएशन का और अति ध्वनियों का चमत्कार था। इसी को जो इन्होंने कह दिया था महर्षि वशिष्ठ ने कि मैं इसमें, मेरे पास ऐसी योग्यता नहीं है, मैं उतना उस हिसाब से उतना वो ध्वनिया और वो सब नहीं पैदा कर सकता जो ये कर सकते हैं, श्रृंगी ऋषि कर सकते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामित यज्ञ करा हुआ। तो उन्होंने जो है श्रृंगी ऋषि ही इसको कर सकते हैं। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया केवल इस चीज को पैदा करने के, केवल इस चीज को, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी उतना सेट करनी पड़ती है अपने अंदर से, उतना ये निकालना पड़ता है। अब गुरुदेव कहते हैं कि मतलब जो मैं जो गायत्री मंत्र बोलता हूँ उसका प्रभाव 1000 गुना होता है। तो हम लोग तो कभी कभी इस तरीके से शॉर्टकट भी मार लेते हैं, गुरुदेव के साथ बोलेंगे तो हमारे एक मंत्र के साथ 1000 मंत्र हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव किस फ्रीक्वेंसी पे जाके बोल रहे हैं? गुरुदेव कारण शरीर में जाके बोल रहे हैं, गुरुदेव सूक्ष्म शरीर में जाकर बोल रहे हैं। उतनी फ्रीक्वेंसी हमारी है, उतनी पात्रता, उतनी पराकाष्ठा हमारी साधना में है कि हम उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाएं और हमारा एक मंत्र 1000 मंत्र के बराबर हो जाए। तो ये नहीं, ये हो सकता है गुरु की कृपा से कभी ऐसा संयोग बन जाए, लेकिन जो है बिना उसके वहां पर पहुंचे हुए। तो ऋषि सत्ता यही करते हैं, अपने आप को इतना जो है वो पावर हाउस बना लेते हैं, अपने चक्रों को जागृत करके, उपत्यकाओं को, भ्रमरों को जागृत करके, कि उनकी एक एक उपत्यका, उनकी जो एक एक चक्र और ये सब मंत्र बोलने लगते हैं सारे के सारे वहां से जो है। तो यहाँ पर गुरुदेव ने कहा है कि भौतिक विज्ञान हमें निराश नहीं होना चाहिए। भौतिक विज्ञान की जहाँ पे पराकाष्ठा, वहां पर अध्यात्म विज्ञान शुरू होता है। अब मॉडर्न साइंस की पराकाष्ठा कहाँ तक है? क्वांटम तक है। अब ये देख रहे हैं क्वांटम ना वेव फॉर्म में बदल जाता है, कभी उसमें आता है सॉलिड हो जाता है, तो कभी वेव फॉर्म में बदल जाता है। ये साइंस यहीं तक पहुंच चुकी है। जहां से सूक्ष्म गया वहीं पे साइंस की लिमिटेशन, क्योंकि अभी तक जो है ऐसी चीजें नहीं बन पाई, इक्विपमेंट नहीं बन पाए जो सूक्ष्म को पकड़ लें। बन रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं, प्रगति कर रही है साइंस, लेकिन अभी उतने एडवांस स्तर की नहीं बन पाई जिनको जो है। और हमारी स्पिरिचुअल साइंस है उसकी यहाँ से। तो इसको ये कहना चाहिए कि जहाँ पर अध्यात्म विज्ञान वहां से आरंभ होता है, जहाँ पर अध्यात्म विज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती है। यहाँ पे किसी को गौण नहीं बोला जा सकता, किसी को ऊंचा, किसी को गौण नहीं बोल सकते। अध्यात्म जो है मॉडर्न साइंस की, भौतिक विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि वो स्थूल तक, जो स्थूल की बात बताते हैं। लेकिन अध्यात्म विज्ञान की तो सीमाएं यहाँ से प्रारंभ होती, क्यों प्रारंभ होती है? अध्यात्म विज्ञान तो सूक्ष्म की ही बात करता है, शुरू से सूक्ष्म बात करता है। हमारा जो पंचकोश जो प्रारंभ होता है, जिस अन्नमय कोश की हम बात कर रहे हैं, वो सूक्ष्म से ही प्रारंभ होता है। अन्नमय कोश जो है फिजिकल बॉडी नहीं है। अन्नमय कोश को आत्मा साथ में लेके जाती है, अगर आत्मा लेके जाती है तो सूक्ष्म है। ये बायोप्लाज्मिक बॉडी है, पदार्थ की वो स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट है, जो गैस से भी ऊपर की सूक्ष्मतम स्टेट है। गैस भी हमें दिखाई नहीं देती है, उसको तो महसूस किया जा सकता है, प्लाज्मा तो और भी ज्यादा वो हो जाता है। तो ये बायोप्लाज्मिक इसको जो बॉडी बोलते हैं, अन्नमय कोश को बोलते हैं। तो ये उससे ऊपर की, और आत्मा इसको लेके घूमती है। बहुत सारे लोगों को जो है इसमें इसमें वो है साइंस में
जब ये मृत्यु को देखा गया तो बहुत सारे इसमें इक्विपमेंट लगा के देखा गया, तो एक एक थोड़े से वहां तक तो प्रकाश दिखाई देता है। जैसे चूहे को मारा गया तो चूहे का थोड़ा सा जो है चूहे की आकृति का प्रकाश निकला, लेकिन बाद में जाके विलीन हो गया। तो धीरे धीरे चल के जो है स्थूल भी सूक्ष्म में जाके विलीन हो जाता है, और वो बायोप्लाज्मिक बॉडी के रूप में जो है कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मा अवस्था में बदल जाता है। तो इसको जो है ये तो है, ये दोनों साइंस जो है आपस में एक दूसरे के पूरक भी हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत सारी चीज़ों को हमें प्रत्यक्ष में दिखा दिया। ये ओरा स्कैनर होता है हमारा, और ये स्कैनर होता है, चाहे हमारी ईईजी डिवाइस हो गई, इसको इलेक्ट्रो जो हम लोग बोलते हैं एनसेफ्लोग्राम बोलते हैं, जिससे दिमाग से निकलने वाली अल्फा बीटा गामा थीटा, इनको सबको पहचान लिया जाता है कि दिमाग से व्यक्ति किस स्टेट में है। अल्फा स्टेट में व्यक्ति रहता है, ध्यान स्टेट में अल्फा स्टेट में चला जाता है। तो ये दोनों आपस में पूरक हैं। इन दोनों का आपस में मिलके काम करना पड़ेगा, तभी जाके जो है हम उस तभी प्रज्ञा युग आएगा, तभी हम जो उसकी पराकाष्ठा तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें ये लिखा है कि अंतःस्रावी और हार्मोन्स ग्लैंड के तरीके से जीन्स भी उतने रहस्यमय हैं। तो इन्हें प्रभावित करने में भौतिकी भले ही सफल ना हो, लेकिन निराश होने की बात नहीं है। इन्हें आध्यात्मिक उपचारों के माध्यम से किया जा सकता है। जो अध्यात्म की अनुमय कोश की साधना होती है, ये पूरा सूक्ष्म से ही प्रारंभ होती है, जिसमें आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, ये आसन भी फिजिकल बॉडी के लिए नहीं किए जाते हैं, अंदर की मर्म बिंदुओं को मसाज करने के लिए, अंदर के सूक्ष्म केंद्रों को जगाने के लिए आसन। उपवास रखे जाते हैं तो वो पत्रिकाओं के शोधन के लिए रखे जाते हैं। बाहर तो हम लोग ये कह देते हैं कि हमारी फास्टिंग हो गई, ये हो गया, टॉक्सिक निकल गया, ये हो गया, लेकिन अंदर से जो हमारे उसकी सफाई होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वो पत्रिकाओं का शमन होता है, ये सब जो है ये उपवास से होता है। तत्व शुद्धि होती है, जो हम अपने तत्वों को पवित्र परिष्कृत करते हैं, और अपना जो है परापशंती वाणियों को पवित्र परिष्कृत कर लेते हैं, जिससे हमारा आदान प्रदान ईश्वर के साथ में होने लगता है। तपश्चर्या में तो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी, अपने अंदर विद्युत, अपने अंदर प्राण ऊर्जा, अपने अंदर मैग्नेटिज्म पैदा किया जाता है, ताकि जो है अंदर के फिर जो हमारा ये बदलने लगे, अंदर का डीएनए बदलने लगे। रत्नाकर का डीएनए डीएनए बदल गया, तभी जो है वो वाल्मीकि बन पाए, और ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन गए। पूरा का पूरा रामायण को संस्कृत में लिख के रख दिया, और पूरा जो है ना, संस्कृत पढ़ने नहीं गए थे, लेकिन सारा कुछ उनमें ऐसा डीएनए उन्होंने बना लिया, ईश्वर का डीएनए को अपने अंदर स्थापित कर लिया। हम लोग जब ये ध्यान करते हैं तो इसमें बोला जाता है, गुरुदेव बोलते हैं, कण कण में ऊर्जा, रोम रोम में ऊर्जा, है ना। तो कण कण में ऊर्जा, रोम रोम में ऊर्जा का मतलब ये है कि हमारा डीएनए को गुरुदेव बदलना चाहते हैं, सविता की शक्ति का प्रवेश। तो जब सेल में कण कण में जाके करते हैं, तो सेल के अंदर हमें डीएनए के भाव करना चाहिए कि वो जाके प्रकाश में हो रहा है। हमारा डीएनए भगवान के डीएनए की तरह बन रहा है, व्यक्ति बन जाएगा, सविता सुत बन जाएगा। गुरुदेव को सविता सुत कहते हैं, तो बन जाता है व्यक्ति। ठीक है, तो आज की चर्चा को हम यही इसको विराम देते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न बनता हो या कोई चर्चा बनती हो तो इसमें हम लोग कर सकते हैं। कहीं कोई इसमें प्रश्न हो या कोई चर्चा हो, या कुछ इसमें कोई बात समझ में ना आई हो, तो हम लोग इसको ये कर सकते हैं। या इसमें कोई बात इसमें पूरी ना हुई या पूर्ण रह गई हो, तो उस तथ्य को इसमें जोड़ा जा सकता है। जैसे जैसे हम लोग, क्योंकि सूक्ष्म और कारण शरीर की क्षमताएं अनंत होती हैं, ये समय और शरीर के आयाम से परे हो जाते हैं। व्यक्ति कभी सपना देखता है तो ये स्थूल के आयाम से बाहर निकल जाता है। जब व्यक्ति सपना देखता है, हम लोगों ने पिछली बार सूक्ष्म शरीर की खूब चर्चा की है, खूब उसमें 6-7 क्लास हुई थी सूक्ष्म शरीर की। तो उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम लोग सपना भी देखते हैं, तो सपने में थोड़े ही समय में ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ का हमने दृश्य देख लिया। तो हम लोग समझ सकते हैं कि टाइम का वहां पर जो है आयाम गायब हो जाता है। ये जो हमारा टाइम है, जो 1 घंटा जो हमारा 60 मिनट का है, और 1 मिनट 60 सेकेंड का है, तो वो सारी चीजें वहां पे समाप्त हो जाती है। वहाँ थोड़े ही समय में ऐसा लगता है पूरी की पूरी लाइफ को देख लिया हमने। तो फिर हम उसी आयाम में पहुंच जाते हैं जिस आयाम में देवता रहते हैं, जिसको गुरुदेव ने कहा था कि जो है ये प्राण के संपृक्त है, चेतना के समय जो चेतना के प्राण के संपृक्त है। और देवता इसीलिए कालजयी होते हैं। जी, देवता इसीलिए कालजयी होते हैं, क्योंकि वो जो अपने को इसमें ऐसा तो नहीं अच्छा, आत्म भाव और शरीर भाव में क्या अंतर है? तो आत्म भाव और शरीर भाव में क्या अंतर है? तो जब हमें ये बोध रहे कि हमारा उद्देश्य जो है इंद्रियों की पूर्ति करना नहीं है, अपने आत्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है,
आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, आत्मिक दिशा में आगे बढ़ना है, अपने कुसंस्कारों को खत्म करना है। और हमें हमेशा हर क्षण कोई देख रहा है तो ये आत्मभाव है। और शरीर भाव ये हो गया कि जब हम लोग जो है, हमें ये रहे कि हमें ये शरीर की आवश्यकताएं पूरी कर रही है, और इसके ऊपर भी हमें संचय करना है। पूरा का पूरा हमारा मस्तिष्क, पूरी की पूरी शक्ति हमारी केवल जो है शारीरिक भोगों के लिए, सांसारिक भोगों के लिए काम करती रहे, तो उसको शरीर भाव बोलते हैं। भले ही वो भोग जो है हमारे हमारे परिवार के साथ में जुड़े हो, वो चाहे मोह हो, चाहे हमारा ज्ञान हो, कैसे भी हो, तो उसको जो हम शरीर भाव बोलते हैं। जब तक हमारी परिधि केवल और केवल हमारे शरीर तक सीमित रहे, उनकी इंद्रियों तक सीमित रहे, उसे शरीर भाव बोलते हैं। और जब ये ऊपर उठ के आत्मा का लक्ष्य पूरा किया जाए, कर्तव्य भाव से जिया जाए, इस हमेशा ये धारणा रहे कि हम तो ईश्वर के द्वारा दी हुई ड्यूटी पूरी करें, तो उसको आत्मभाव बोलते हैं। तो आत्मभाव में रहने का यही एक जो है तरीका, सबसे बढ़िया तरीका आत्मभाव में रहने का है कि अभ्यास किया जाए। और और भगवान कृष्ण ने इसका सूत्र दे दिया, अभ्यास तो कौनते वैराग्यण गृहीति। कि जो पुराने अभ्यास पड़ गए हैं, जो पुराने कुसंस्कार हैं, जो पुरानी वृत्तियां हैं, उनको तो छोड़ने के लिए अभ्यास किया जाए बार बार, है ना। उसको जो है काटने के लिए अभ्यास किया जाएगा। मान लीजिए कोई बुरी आदत पड़ गई है, हमें मालूम पड़ रहा है कि हमें बार बार जो हमारे पथ से भटका देती है, उसको छोड़ने के लिए अभ्यास किया जाए, है ना। चाहे वो सुबह जल्दी उठने की आदत हो, चाहे अपने चटोरेपन को दूर करने की आदत हो, चाहे जो है अधिक उसकी जो है स्वादेंद्रियों और जनेंद्रियों की अधिक जो उसकी आदत हो। तो इस तरीके से जो है ये हम लोग इसको इसको तो अभ्यास के द्वारा दूर करें। और फिर नए आकर्षण को वैराग्य के द्वारा दूर कर दें, तत्व ज्ञान के द्वारा दूर करें। ऐसा ना करें कि कहते हैं ना कि हर चीज करके देखनी चाहिए। क्यों करके देखनी चाहिए? जब एक बार हो गया, बच्चे एक ही बार आग छूता है, दोबारा बार बार आग नहीं छूता है। जाके उसको बोध हो जाता है कि आग छुएंगे तो ये लग जाएगा। लेकिन हम अलग अलग जो विषयों की आग जो अलग अलग तरीके से छूते हैं, आज थोड़ा ऐसा करके देख लें, आज थोड़ा वो कपड़े पहन के देख लें, आज थोड़ा रूप ऐसा बना के देख लें, थोड़ा वैसा बना के देख लें, थोड़ा इस तरीके से ये कर लिया जाए, थोड़ा वैसे तरीके से कर लिया जाए, थोड़ा इस पे सो लिया जाए, थोड़ा उस पे सो लिया जाए, थोड़ा इस तरीके से बार बार टेस्ट बदलते रहते हैं हम लोग। तो टेस्ट को फिर ये जब तत्व ज्ञान हो जाता है, तो फिर यही है कि सब में यही टेस्ट है, सारे पांच ही विषयों के टेस्ट हैं सब में, और कुछ भी नहीं है। और ये विषयों का से कभी भी हमारी आपूर्ति नहीं हो सकती है विषयों से। जब ये तत्व ज्ञान हो जाता है, तो इससे वैराग्य की स्थिति परिपक्व होने लगती है, तो व्यक्ति वहां जाना ही बंद कर देता है। नए कुछ संस्कार बनना बंद हो जाते हैं, नई वृत्तियां बंद हो जाती हैं, और पुरानी जो अपनी धीरे धीरे अभ्यास से खत्म हो जाती है, तो व्यक्ति आत्मभाव में आ जाता है, समाधि अवस्था में आ जाता है। जी। प्रणाम भाई साहब। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ, असल में अभी चर्चा चल रही थी कि इसमें बहुत बड़ा रोल हर चीज का है। हमारा वातावरण का भी है, पूर्व जन्मों का भी है, और जो भी आदमी जन्म लेता है और उस हिसाब से उसको उसका डीएनए और क्या है, किस तरह से परिस्थितियों में है, वो किस तरह को उसको वातावरण मिल रहा है, उस तरह से विकास होता है। और आत्मिक विकास और शारीरिक विकास जो भी है, इसमें आपने अभी जैसे टच किया आज कि ज्योतिष का भी एक बहुत बड़ा महत्व पड़ हमें देख मुझे खासतौर पर देखने को मिलता है। मैं बेसिकली साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन इस स्टेज में आकर के मुझे लगता है कि जो ज्योतिष का है, ये अपना स्टार्स के जो पोजीशन होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, आप किस राशि में पैदा हो रहे हैं, किस लग्न में पैदा हो रहे हैं, और उस समय की क्या परिस्थितियां स्टार्स की रही हैं, तो इस पे मुझे काफी हद तक सत्यता नजर आती है कई जगह। हाँ, रिसर्च चल रही है हमारी। रिसर्च तो है ही, दुनिया काम कर रही है इस पर, लेकिन क्या ये बदला जा सकता है? जैसे हम कहेंगे कि आगे आदमी का वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ तो उसकी प्रकृति यही रहेगी सारी जिंदगी, क्योंकि उसने जन्म से पूर्व इस तरह के कर्म किए हैं कि उसको ये इस लग्न में आ, जन्म उसका हुआ है। इसी तरह से या वो मेष लग्न का है या कन्या लग्न का है या जो भी है, तो इस पे आपका क्या आ,
प्रकाश कुछ डालिए। आध्यात्मिक चिकित्सा से जी बदला आध्यात्मिक चिकित्सा से क्या इसको बदला जा सकता है, या ऐसे ही चलता चला बदला जाता जा होगा? सकता है। ऐसे ही लोग रहते होंगे। मेरा ख्याल है कि बदला तो जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ बदला जा सकता है, थोड़ा बहुत ही बदला जा सकता है। इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे प्लीज। समय के प्रणाम। साथ प्रणाम। जी जी। तो इसमें गुरुदेव की बात में ही वे इसमें बात करते हैं कि जो गायत्री का उपासक होता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत नहीं आमूल चूल बदल जाता है। उसके सारे के सारे जो है ग्रह नक्षत्र भी उसके लिए ये हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। क्योंकि जब सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य ही सबके स्वामी हैं सारे ग्रह नक्षत्रों के, तो सारे के सारे सम हो जाते हैं। गायत्री के जप से ही इसको पूरे के पूरे विधान को बदला जा सकता है। जब हमारा ये हो रहा है, अब ये मान लीजिए उसके लिए जिसको साधना का ये नहीं मालूम है, विज्ञान नहीं मालूम, उसके लिए हो सकता है कि जिस उसमें पैदा हो, क्योंकि वो अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकता, क्योंकि प्रारब्ध बदलने के लिए कुछ कर ही नहीं रहा वो। लेकिन जब तपश्चर्या की जाती है और सब किया जाता है तो इससे तो प्रारब्ध हल्का हो जाता है। हल्के होने का मतलब ये हो गया कि जो ग्रह नक्षत्र उसको ये कर रहे थे, तो वो ग्रह नक्षत्र जो है अब वो अपना प्रभाव उसमें कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? कि व्यक्ति के प्रारब्ध खत्म हो जाता है। अब एक ये तो एक ज्योमेट्रिकल स्टेट है, व्यक्ति पैदा हुआ तो एक ज्योमेट्री बन गई उस समय, और वो ज्योमेट्री थी, वो ज्योमेट्री ने उसके भाग्य का निर्धारण कर दिया कि इस तरीके से ये हो गया। लेकिन गुरुदेव ने तो साफ साफ कहा है कि जो सौभाग्य दुर्भाग्य की तरीके से पल्ले से बंधे हुए हैं, उसको साधना द्वारा बदल सकते हैं। तो इसमें गुरुदेव ने कहा है, मैं वो उसको श्लोक को एग्जैक्टली मैं पोस्ट कर दूंगा इसमें ग्रुप में। गुरुदेव ने कहा है कि उसके लिए फिर आवश्यकता नहीं रहती है। जब ये यहाँ तक भी कहा है गुरुदेव ने कि कुंडली, और अगर किसी कुंडलियों का मैच ना हो रहा हो तो 9 दिवसीय अनुष्ठान करके कर ले, तो उसमें भी सारे जो है दोष खत्म हो जाते हैं। तो गायत्री साधक जो है इसको आमूल चूल बदल सकता है। जितना जितना वो प्रयास प्रयत्न करेगा उतना ही ये चीजें खत्म होती जाएंगी उसके लिए। जी हाँ, प्रणाम भैया। जी। बहुत सुंदर टॉपिक चल रहा है। अभी समय कितना है, इतना इंटरेस्टिंग है। तो ये एपिजेनेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो पहले भी गुरुदेव ने हमें बताया है, आजकल विज्ञान इस पर काफी काम कर रहा है। और ये जो हमारा अवगणय संस्कारवान पीढ़ी जो प्रोग्राम दिया है गुरुदेव ने, बहुत ही इम्पोर्टेंट इस समय, ये सारा उसी पर आधारित है। और उसके अमेजिंग रिजल्ट्स, मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक तरह की रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो हम सबका ये परम कर्तव्य है इस समय कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना, क्योंकि इस समय जरूरत है मानवों की। महामानव नहीं तो मानव तो हो, अभी तो नर पशु जो है उनका बाहुल्य हो गया है। एक तो ये हो गया, एपिजेनेटिक्स पर बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, मॉडर्न साइंस इस पर कर रहा है। और लोगों ने अपने कैंसर कर दिए, बदल दिए हैं, तमाम चीजें बदल डाली हैं, तमाम बीमारियों को। और इसके बहुत सारे उस पर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे लाइव एग्जांपल्स हैं कि जिनको कैंसर था, लेकिन उन लाइफ स्टाइल चेंजेस, विचार शक्ति के प्रभाव से और ये सब चीजों से, पर अपने यहाँ तो आध्यात्मिक चिकित्सा वैसी बताई गई है। और ये भी डॉक्टर साहब ज्योतिष की बात कर रहे थे, तो आध्यात्मिक चिकित्सा नाम की एक पुस्तक है, तभी हम लोगों को इंटरेस्ट आया। उसमें गुरुदेव ने इस पर, ज्योतिष पर भी लिखा है कि, मतलब लिखवाया, डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने उसका संकलन किया है कि ज्योतिष की महती भूमिका है आध्यात्मिक चिकित्सा में। तो ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। अब वो जी क्या है, कुंडली हमारी क्या है, पास्ट लाइफ में जो हम करके आए थे उसका एक तरह से प्रिंट है ये, मतलब कि हम क्या करके आए थे। लेकिन चिकित्सा भी उसमें है कि क्या करना चाहिए आपको, क्या क्या अनुष्ठान करने हैं, ये सब चीजें अगर सही प्योर ज्योतिष को समझा जाए। अब तो ये उसका रूप ही ऐसा बदल गया है जी कि जिसको, तो इसकी भी एक भूमिका है। दूसरा, हम लोग ये विचार शक्ति का प्रभाव भी वातावरण का तो होता ही है। अब मुझे ध्यान है, पिछली बार हम जो चर्चा कर रहे थे, एक जो भाई जिनको 58 साल में, जिनकी फैमिली में, उनका क्या हाल है पता नहीं, तो थोड़े हर केस के हम लोग थोड़ा गुरुदेव एनालिसिस कराते हैं। उनका जीन्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो तो चेक होगा तभी पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण उनका, हालांकि वो मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से सब कर रहे थे, चेकअप कराते थे, जो विचारों का जो है ना, जिस समय 58 साल होने, मतलब शुरू से उनकी फैमिली में शायद ये चलता हो, कहीं ऐसा फिर ना हो जाए, कहीं फिर ना हो जाए, कहीं 58 साल में फिर से। तो वो जो विचार शक्ति, वो सारे वैसे विचार जो है पूरे वातावरण में व्याप्त हो जी जाते हैं। गुरुदेव का ही साहित्य बहुत बड़ा है इसमें। और जो है वो फिर वैसी चीज करने लगते हैं, क्योंकि हर, ये मॉडर्न साइंस भी बता रहा है कि हर विचार का असर जो एक एक सेल पे पड़ता है, और फिर वैसे ही वो ऑर्गन काम करने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि वो भी उनके फैमिली में ये कारण हो सकता है। उसको आध्यात्मिक चिकित्सा से ही बदला जा सकता है, मतलब उनके बिल्कुल। स्नान करा के उनके घर से ये डर वर हटा दिया जाए
कि ये नहीं होगा, और फिर वो अच्छा सकारात्मक सोचना शुरू कर दें, तो अगली पीढ़ियों में ये चेंज हो सकता है। और भी कुछ ट्रीटमेंट होंगे, लेकिन अब वो तो लाइफ स्टाइल चेंजेस और ये सब तो जरूरी है। दूसरा, अभी हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, तो जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड वूड, ये सब बहुत सारी चीजें हुई थी बीच में। तो इन सब पर भी हम लोगों को जानना जरूरी है। लेकिन ये विचारना शक्ति का प्रभाव हो सकता है उस फैमिली में हो, तो पूरा कुछ कुछ केसेस स्टडी करते रहते हैं हम लोग। तो क्या कारण है, अभी उनका क्या है, तो उनके यहाँ पर कुछ केसेस हमने ऐसे देखे भी जिनके यहाँ पर 3 3 4 4 जनरेशन्स में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उनके यहाँ गायत्री यज्ञ कराया, तो उनकी फैमिली में वो सब चेंजेस, अब वो लंबे केस है, मैं अभी नहीं, टाइम की कमी होगी, तो वो चेंज हो गया गुरुदेव की कृपा से। वो इस पहले वो ये सब नहीं मानते थे, जयपुर में है से, जिनके यहाँ 3 पीढ़ियों से जो प्रॉब्लम है वो सारी चेंज हो गई, वो रिवर्स हो गई, मतलब उनके यहाँ जो जो वो चाहते थे वो होने लग गया। तो ऐसे भी केसेस हैं, और फिर कई चीजें होती हैं। इतना बड़ा ये विषय है ना सूक्ष्म का, कि जिसकी कोई हद ही नहीं जी तो जी बहुत जी। इंटरेस्टिंग है। और अभी साउंड थेरेपी की हम बात कर रहे थे, तो ये इसका भी बहुत बड़ा, जो आप कह रहे थे ना, मंत्रों में कुछ अर्थ नहीं होते पर शक्तियां होती हैं, साउंड वेव्स, स्पिरिट। तो चाइना में एक दो हॉस्पिटल है, पूरे वर्ल्ड में इस पर ये काम हो रहा है। तो वे स्पेसिफिक तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो हो वो कुछ करके, उनको 6 6 महीने ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर अल्ट्रासाउंड मशीन पे हमने देखा सामने ही कि वो ट्यूमर था उनके ब्लैडर में, और वो उस साउंड थेरेपी, सिर्फ वो उस तरह की स्पेसिफिक टाइप की आवाज करने से, जो धीरे 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 अल्ट्रासाउंड मशीन में देखे वो खत्म हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग अब इस प्रयोगों में लगे हुए हैं। तो विषय तो लंबा है और बहुत सारी हैं बातें करने को, पर अगली बार करेंगे। सबको प्रणाम, जी धन्यवाद। जी जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम लोग जरूर अगली बार जो है, आप थोड़ा सा हमें बताइएगा इसके बारे में, जीन्स पे क्या क्या शोध हो रही है, कैसे हो रही है। तो हम एक क्लास हम लोग इस पे ये भी रख सकते हैं, और थोड़ी सी इस पे विषय चर्चा कर सकते हैं। जी। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है इसमें चर्चा कर सकते हैं, और एपिजेनेटिक्स वगैरह पे, सब चीज़ों पे। तो जी। तो समय हो गया है, लेकिन विषय बहुत अच्छा है, लेकिन समय की सीमा है। हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको फिर चर्चा में लेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग इसमें शोध में जुड़े हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, हम सभी को दिशा धारा दें, ताकि उनके बताए हुए सूत्रों पर हम लोग आगे बढ़ते रहें, और जो अध्यात्म विज्ञान का जो स्वरूप चाहते थे वो, उस पर सभी लोग हम चल कर, और एक नई जो इसकी मिसाल पैदा कर सकें, इस भावना से उनको नमन करते हुए शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। धन्यवाद। चर्चा मतलब ये